हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी लाइफ की ट्रू स्टोरी, जर्नी, कितने सक्सेसफुल आप होंगे, कितने फेमस आप होंगे, आपकी जर्नी, आपकी स्ट्रगल, लव लाइफ, फाइनेंस, एवरीथिंग। ओके, ग्रुप नंबर 1 आपके लिए क्रिस्टल। दिस इज टाइटेनियम क्रिस्टल क्वार्ट्ज, एंजल क्वार्ट्ज, टाइटेनियम एंजल क्वार्ट्ज। ओके, ग्रुप नंबर 2 सेलेनाइट क्रिस्टल वॉन्ड, स्पाइरल वॉन्ड। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप मेडिटेशन कीजिए, एक क्रिस्टल को पिक करें। ग्रुप नंबर 3 एंजलाइट क्रिस्टल बॉल। ओके, जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करेगी उसी को चूज़ कीजिए। एंड वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई पर्सनल नंबर नहीं है। सो थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1, आपकी लाइफ की ट्रू स्टोरी, जर्नी, आप कितने सक्सेसफुल होंगे, आपकी लव लाइफ, आपकी फाइनेंस। एंड आपने चूज़ की है टाइटेनियम एंजल क्वार्ट्ज क्रिस्टल। वैसे मैं आपको बताती हूँ ये बहुत एक्सपेंसिव क्रिस्टल है एंड बहुत रफ एजेस भी है, बट बहुत शाइन करते हैं। मतलब अगर बहुत सारे क्रिस्टल में टाइटेनियम एंजल क्वार्ट्ज को रखा जाए तो सबसे पहले यही है जो आई कैचिंग है। Okay, let's see, but there are some rough edges. There are some rough edges, my dear, and it's very sharp. Okay, देखते हैं आपकी लाइफ की ट्रू स्टोरी एंड जर्नी। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। लेट्स सी योर फर्स्ट कार्ड, नंबर 43, नंबर 7। किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकती है, आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, द वुंडेड हार्पी ईगल। Wounded harpy eagle. Okay, next this is 3, number 6. Roots grow from your feet. Roots grow from your feet. I mean, आपकी ग्रुप नंबर 1, मैं जानती हूँ इस पाइल में बहुत कम व्यूअर्स आएंगे। आपकी फर्स्ट कार्ड wounded harpy eagle है। जीवन काल में आपकी जर्नी में आपकी शोल्डर, आपकी कंधों के ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे एंड आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चलना है। एंड आपकी जीवन काल में आप उन लोगों के लिए कर रहे हो, बट समहाउ वो उतना फीडबैक आपको नहीं देंगे। दिस इज वुंडेड हार्पी ईगल, जो काम करते जा रही है एंड बहुत ज़्यादा फीडबैक भी उनको नहीं मिल रही, बट ये बंद नहीं कर रही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इज़ अ वेरी प्योर सोल। रूट्स ग्रो फ्रॉम योर फीट, जैसे एक मतलब ऐसा जीवन जहाँ पर सांस लेने के लिए भी, खुद के साथ समय बिताने के लिए भी फुर्सत नहीं है। ये ऐसा एक पायल है, रूट्स ग्रो फ्रॉम योर फीट। मैं आपको अगेन बता रही हूँ, आपका लीगेसी, मतलब आपकी लाइफ में एक ऐसा वक्त आएगा जिसको सच में कहते हैं ना कि राहु इन 12th हाउस, कारागारी योग। यू फील वेरी स्ट्रक कि सच में और मूव पॉसिबल नहीं है, उसी जगह से ही रूट्स ग्रो होगी, आप बैक करेंगे। दिस इज ए वुंडेड हीलर एनर्जी एंड वेरी प्रोमिनेंट ईगल। फर्स्ट कार्ड ही आपका ईगल आई है। याद रखिए, ईगल एक मीडियम कि जैसे काम रोल प्ले करता है हेवन एंड अर्थ के बीच। यू आर मे बी एक मीडिएटर, एक चैनलर, एक साइकिक पर्सन। डजेंट मैटर ये आपका मेन प्रोफेशन है या नहीं है, बट यू हैव दिस पोटेंशियल एंड आप इजीली सामने वाले की इमोशंस को पढ़ लेते हैं। वो क्या सोच रहा है आप पढ़ लेते हैं उसको, बिना बोले। ज़रूरत नहीं है कि आप भी उसके सामने एक्सप्रेस कर रही हो, बट रूट्स ग्रो फ्रॉम योर फीट। आपकी समय में, जीवन की जर्नी में एक ऐसा वक्त आएंगे यू फील कि और कुछ होगा नहीं लाइफ में। इट्स अ वेरी डार्क फेज, बिकॉज ये बहुत वुंडेड एनर्जी है। मुझे थोड़ी वाइब से, बिकॉज हेवन टू अर्थ जर्नी, मैं जानती हूँ मैं कुछ ऑड मैसेज दे रही हूँ, बट स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। कभी कभी आप बहुत पौराणिक कोई सीरियल वगैरह में या फिर ग्रंथ में पढ़ते हैं ना कि कोई देवी, कोई देव, कोई श्राप के कारण उनको मनुष्य अवतार लेना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य अवतार का मतलब कुछ सफरिंग्स तो होगा ही होगा, चाहे जितना भी अच्छी कंडीशन क्यों ना हो, सफरिंग्स तो है। तो मुझे थोड़ी वो एनर्जी आ रही है जैसे कोई इनकारनेशन है। इट कुड बी आप किसी एंसेस्टर का ही इनकारनेशन है, और मे बी इट्स वेरी होली, बिकॉज दिस लोटस फीट हियर, दिस लोटस फीट, मतलब
किसके लिए हम लोटस फीट कहते हैं? ईश्वर के चरणों के लिए हम लोटस फीट कहते हैं. तो दिस इज द एनर्जी. एंड आई डोंट नो योर सोर्स, योर ओरिजिन. मे बी यू आर स्टार सेट और इट्स वेरी, मतलब एक कोई ऐसा एनर्जी है ग्रुप नंबर पाइल नंबर 1 के लिए, जैसे कोई इनकारनेशन में, अगेन कह रही हूँ, कोई गॉड गॉडेस इनकारनेशन जिसको कुछ भोगना पड़ रही है, कुछ ऐसे जन्मांतर के कारण, कुछ ऐसे कर्म के बंधन के कारण भोगना पड़ रहा है. एंड दैट्स वाई. और मे बी एंसेस्टर इनकारनेशन है आप ही के कोई एंसेस्टर की ही रूप है आप. फिर से एक री इनकारनेशन हुई है यहाँ पर. लेट्स सी, देखते हैं कुछ और मैसेजेस आपके लिए. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड. ओके, थैंक यू सो मच. सीतास डिवोशन, मुझे शायद बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर आपकी लाइफ स्टोरी के साथ माता सीता की जीवन की जो एनर्जी है, कहानी है, वो आई है. माता सीता अपनी परिवार के लिए, उनकी पति के लिए उनका डेडिकेशन, उनका सेक्रीफाइस, मतलब ये बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं. मैं अगेन कह रही हूँ, इनकी पूरी जीवन में स्ट्रगल रही, बट फिर भी उनको पूजा जाता है, देवी के रूप में पूजा जाता है. राइट. जैसे लोटस फीट में आपको यही बता रही थी ना कि आपका जीवन ऐसा है कि आप हर वक्त कोई ना कोई स्ट्रगल झेलते जाएंगे, बट लोग रेस्पेक्ट भी बहुत करेंगे. आने वाले समय काल में जब तक माता सीता जीवित थे, वो रामायण की वो कहानी चली, तो जितना हुई, उनकी मृत्यु के बाद उनकी पूजा और आरंभ हो चुकी थी. राइट. एंड कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही है कि आपकी आर्थ मिशन तक, जो कुछ लोग शायद उसको समझेंगे नहीं, आर्ट मिशन जब आपकी ख़त्म हो रही है, आपको लेकर जय जयकार हो रही है. आई एम सॉरी टू से, मैं जानती बहुत हेवी मैसेज में दे रही हूँ. आई एम सॉरी, बट दिस इज़ अ लेगेसी. आपका डेडिकेशन. एंड इवन यहाँ पर आप जानते हैं कि माता सीता एक राजकुमारी थे, बट फिर भी वनवास में कितनी तकलीफ़ के साथ उन्होंने, इवन जब उनकी बच्ची भी हुई लव एंड कुश, तब भी उनको वो वनवास का जीवन उनको व्यतीत करना पड़ा. सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ना होना, एंड उसी में ही वो सब कुछ खुश थे वो. तो कहीं ना कहीं अपने गम को छुपा कर, मतलब आप दुनिया वालों के सामने बहुत हैप्पी दिखाएंगे, बट देयर विल सम डीप डार्क फेज इन योर लाइफ, जो हमेशा एक मेमोरी के जैसे वो समय के साथ वो कैरी फॉरवर्ड करता जाएगा. आपकी लाइफ में बहुत डेडिकेशन दिखाई दे रही, बहुत सेक्रीफाइस दिखाई दे रही. ग्रुप नंबर 1, आई एम रियली सॉरी, बट अगेन दिस इज लोटस फीट. दिस इज लोटस फीट. एंड कुछ आप कर जाएंगे जो आपके आर्थ मिशन ख़त्म होने की समय या फिर उसके बाद उसको बहुत मान्यता दिया जाएगा, उसको रिस्पेक्ट मिलेंगे. आई एम रियली सॉरी ग्रुप नंबर 1 में बहुत हेवी यहाँ पर. ओके, लेट्स सी. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड. दिस इज फूल, ट्रस्ट एंड टोटलिटी. ओके, कुछ और मैसेजेस देखते हैं. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड. 10 of Swords, Tower, thank you, King of Wands एंड एम्प्रेस. में बच्चे की बात बता रही थी, एंड बच्चों के प्रति, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके आर्ट मिशन में. ओके, यहाँ पर आपकी जर्नी में मतलब शुरू हो रही है. मैं आपको पहले बोली थी, फूल इज़ डिवाइनली गाइडेड चाइल्ड. फूल से ही टैरो शुरू होती, टैरो की रीडिंग शुरू होती, जहाँ पर फूल बिल्कुल भी मतलब केयर फ्री होकर जर्नी को शुरू करते हैं कि जो होगा तुम देख लोगे. दिस काइंड ऑफ एनर्जी, बिकॉज यू आर लिटरली डिवाइनली गाइडेड चाइल्ड. बिकॉज यहाँ पर नेक्स्ट इमीडिएट कार्ड में ट्रस्ट कार्ड आई है. जब बच्चे को उछलते हैं पेरेंट्स, तो वो कितने मुस्कुराते हैं कि उसे डर नहीं कि मैं गिर जाऊँगी. वो जानते हैं कि पेरेंट्स का हाथ है, मैं गिरूँगी नहीं. सो दिस इज़ द फूल एंड ट्रस्ट कार्ड हियर. एंड हमेशा आपकी एनर्जी में मुझे बहुत खतरा नज़र आ रहा है, जैसे रिस्क है, बट समहाउ किसी डिवाइन, किसी इनविजिबल पावर सपोर्ट की वजह से बहुत क्लोजली, बिकॉज ऑफ टावर 10 of Swords, आप कोई बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे. बट कहीं ना कहीं आपकी इस जीवन में चुनौती बहुत है. हर वक्त किसी न किसी चीज़ को लेकर जैसे आपको चुनौती दिया जा रहा है कि तुम, जैसे वो देखना चाहते हैं कि कितने प्योर आप हैं. वो कहते हैं ना कि सोना को हुक मारने से ही आकार मिलते हैं. तो आपको हमेशा एक चुनौती का सामना करना पड़ता है. एंड लुक, दिस इज़ द किंग ऑफ वॉन्ड्स. एंड आप उसको पार कर भी जाएंगे पुरुषार्थ के दम पर.
ये वो पुरुषार्थ है, ये कोई मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, ये कहीं ना कहीं हर चुनौती को वो जो डर के आगे जीत है, आप फेस करेंगे, उसको जीतेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। बट यस, आपकी लाइफ में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कुछ लोगों की बिहेवियर, कुछ लोगों की अचानक से उनकी आज जो बेस्ट फ्रेंड है काल वो शत्रु है, इनमें आश्चर्य की क्या बात है। ग्रुप नंबर 1 वो एनर्जी है आपकी पाइल में। आज जो मतलब के लिए है वो कल नहीं है, क्योंकि उसका मतलब ख़त्म हो चुकी है। आपसे जो लेना था वो हो चुकी है, तो इसमें कोई दो मन नहीं कि ऐसे लोगों के साथ आप डील करेंगे। बट फिर भी आपकी एनर्जी में बहुत फॉरगिविंग बिकॉज ऑफ सीता's डिवोशन। जैसे कुछ ऐसे लोग भी आपके आएंगे जिसके साथ हो सकता है आपका कुछ कनेक्शन, कुछ कार्मिक कनेक्शन थे। दैट्स वाई आपको भी जन्म लेना पड़ा, वो पर्सन भी जन्म ली, एंड दोनों में कार्मिक कनेक्शन की वजह से आपको झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट, दिस इज़ द मदर एनर्जी। मदर रोल प्ले करना या फिर पेरेंटहुड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ग्रुप नंबर 1। बट आई डोंट नो, मुझे आपके लिए जैसे आप गर्व करेंगे अपने संतान को लेकर, अपनी क्रिएशन को लेकर आप गर्व करेंगे, बिकॉज यू आर क्रिएटिव पर्सन, बिकॉज ऑफ एम्प्रेस एनर्जी। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, आप जो क्रिएट कर जाएंगे, वो आपकी बच्ची हो, आपका क्रिएटिविटी हो, आपका म्यूज़िक हो, आपका क्रिएशन, वो पेंटिंग हो, वॉटेवर, वो आने वाले समय काल में वो जैसे वो प्रसिद्धि मिल रही है, वो सक्सेसफुल हो रही है। आपके बच्चे या फिर आपकी खुद के क्रिएशन, बच्चा भी आपकी का एक्सटेंडेड पार्ट है, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बट कुछ व्यूअर्स के लिए बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस एक क्रिएट एक बिजनेस हो, एक कोई क्रिएटिविटी है जो सच में वर्ल्ड वाइड वो फैला हुआ है, जो सबकी मुंह पे है, जैसे वो शब्द है कि आपको लेकर चर्चा हो रही है। बट योर पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन, इवन कुछ लोग को बहुत क्लोज लोग पर्सन भी यहाँ पर जैसे आपको समझने में गलती कर रही है, मिसअंडरस्टैंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेट्स सी, ओके देखते हैं, ये आपके लिए मास्टर कार्ड है। थैंक यू सो मच। एंजल ऑफ लव, थिंकिंग वुमन, यू आर सीकर, रिसर्चर एंड वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। आई डोंट नो, जैसे आप अपने स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी मतलब सब कुछ लुटा दी, पढ़ाई ही, बुक्स ही आपका जीवन थी, जैसे ऐसे एक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, एंजल ऑफ लव, थिंकिंग वुमन एंड द वर्ल्ड। मैं आपको पहले ही बोल रही थी वर्ल्ड कार्ड का आना, एंड यहाँ पर भी गर्व जो दिखाई दे रही है वर्ल्ड का ही एनर्जी है। तो वर्ल्ड मीन्स एक कम्प्लीटली एक किसी चीज़ को झेलने के लिए एक आर्ट मिशन देकर आपको भेजा गया है कि इसको फुलफिल कर आओ, तभी जाकर शाप मुक्त हो पाओगे, जैसे कोई शापित है। तो मुझे थोड़ी आपकी एनर्जी में 5 एंड अगेन आप हो सकता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस पर जाकर आप सेटल करें। होता है ना कि जन्म आपकी एक कंट्री में हुई है, दूसरे सिटी दूसरे स्टेट में आपका बाकी जीवन आप व्यतीत कर रहे हो, कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ग्रुप नंबर 1 थिंकिंग वुमन की एनर्जी है, ये एक्चुअली सीकर है, हाई प्रिस्टेस एनर्जी है, लॉन्ग टाइम सिंगल मूड हो सकते हैं, प्यार के लिए तरसना, मुझे वो एनर्जी आ रही है एक ट्रू प्यार के लिए, एक ट्रू लव के लिए, कि देयर विल बी समवन जिसके साथ मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाऊंगी। एंड हमेशा ही उदास होकर जैसे कोई विंडो की तरफ देख रहे कि कब आएंगे, एंड बट मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है बिकॉज यहाँ पर फर्टिलिटी है। लेट्स सी, थैंक यू सो मच स्पिरिट का। थोड़ी लव लाइफ लेकर देखते हैं, इतनी चर्चा हो रही है। This is codependency, addiction are affecting your romantic life. Flirt, expand your light-hearted energy to others. Children, मैं आपको पहले ही बोल रही थी, children is important. Your love life is being affected by children and calling your soulmate. Your prayers, affirmation and visualization help bring you together. आपके मैनिफेस्टेशन वर्क करेंगे, खासकर रिलेशनशिप के मामले में। अफर्मेशन हो, आप जर्नल वगैरह सेटअप करते हैं, इवन विजन बोर्ड बनाते हैं, ये काम करेंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रहे हैं जीवन की शुरुआत में एक ऐसे पार्टनर के साथ डील करना पड़ेगा जहाँ पर रिलेशनशिप में थोड़ी टॉक्सिसिटी फैल सकती है, कोडिपेंडेंसी एनर्जी आ रही है लिटिल बिट, जैसे माता सीता की जैसे एनर्जी है। शुरुआती दौर में जैसे बहुत ठोकर खाना पड़ेगा, देन जाकर यहाँ पर आपकी लाइफ में शायद ट्रू लव आएंगे, क्योंकि अफर्मेशन होगी, ट्रू लव का अट्रैक्ट करेंगे। देखते हैं, दिस इज प्रिंसिपल जुपिटर इन सजिटेरियस, पब्लिसिटी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जुपिटर इन लियो, क्या बात है, जुपिटर ही जुपिटर, एंड दिस इज सैटर्न इन सजिटेरियस। माय गुडनेस, लुक यहाँ पर दो जगह पर जुपिटर सजिटेरियस जो गुरु का ही एनर्जी है, सैटर्न सजिटेरियस, क्या बात है, 9th हाउस भाग्य भाव। बस सैटर्न जब 9th हाउस में बैठते भाग्य के साथ मिलने में डिले होते हैं, बट फुलफिल ज़रूर होती है, मतलब एक दिन वो ज़रूर पूरी होगी। दिस इज सैटर्न इन सजिटेरियस, फुलफिलमेंट,
वाह, एक ग्रेट बिजनेस आइकन पावर मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एक जो वर्ल्ड वाइड उनकी जैसे चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो लगा हुआ है। सैटर्न सजेटर मुझे एक ऐसी काम मुझे नज़र आ रही, पब्लिसिटी है। बिकॉज लोग दिस इज़ हो सकता है पब्लिसिटी कोई एक्टर एक्ट्रेस हो इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट से हो, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो, कोई परफॉर्मर, स्टेज परफॉर्मर मुझे नज़र, पब्लिसिटी है, बुक राइटर, पब्लिसिटी है आपकी। एंड इट इज़ ह्यूज। मैं आपको अगेन कह रही हूँ, आप वर्ल्ड वाइड घूमेंगे। दिस इज़ जुपिटर इन सजिटेरियस प्रिंसिपल। बहुत देर भटकने के बाद वो मार्क आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये पर्सन एक डार्क पेज से एक नई, एंड मैं आपको पहले बोल, कुछ व्यूअर्स मेरी सजिटेरियस एंसेस्टर की इनकारनेशन है। आप एक्चुअल में आप ही की कोई एंसेस्टर हैं जो अधूरा काम को पूरा करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। लेट्स सी, दिस इज़ यूर मूड। आपका फर्स्ट कार्ड शुरू हुई थी ईगल से, अगेन ईगल और मे बी इट्स रेवन, आई डोंट नो। यूर मूड मतलब आप जो सोच पा रही है अभी करंट टाइम फ्रेम में, उससे कहीं ज़्यादा पोटेंशियल कैपेसिटी आप में है माय डियर। एंड इट्स अ ग्रेट बिकॉज यू आर वेरी फोकस्ड, एंड जिसके लिए भेजा गया आप उसको फुलफिल कर ही जाएंगे। बिकॉज ये पब्लिसिटी, ये फुलफिलमेंट ये आपकी लाइफ में है। नेक्स्ट, दिस इज़ मैग्नेटिज्म थ्रू ग्रेटिट्यूड। यहाँ पर एक मैग्नेट का सिंबल आ रही है। जब आप कमेंट अगर करते हैं तो एक मैग्नेट का सिंबल ज़रूर आप डालें, तो ये एनर्जी जो है आप अट्रैक्ट करेंगे, इसको क्लेम करें। मैग्नेटिज्म थ्रू ग्रेटिट्यूड, मैं हमेशा कहती हूँ जो आपके पास है उसको लेकर ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें, क्योंकि आपके पास जो है करोड़ों लोगों के पास वो भी नहीं है। तो जब आप एक्सप्रेस करते हैं ग्रेटिट्यूड तो दुगना ब्लेसिंग्स आप लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। प्रेजेंट को जो प्यार नहीं करते तो टुमारो में कल को क्या इंद्रधनुष निकल कर आएंगे। चलिए देखते हैं मास्टर कार्ड। दिस इज द जस्टिस। सैटर्न एनर्जी आया हुआ था आपकी, सैटर्न इन सजिटेरियस, जस्टिस। तो डेफिनेटली देर से ही सही बट जस्टिस विल बी देयर फॉर यू। आपको जस्टिस मिलेंगे, आपकी जो कर्मा है वो फीडबैक आपको मिलेंगे। हो सकता है बहुत इवन फ्लो के बाद ये एनर्जी आपके लिए एक्टिव हो, लाइफ बैलेंस होंगे, एक दिन एनर्जी भी अलाइंड होंगे। बहुत कुछ लेसन आपको, बिकॉज टावर कार्ड आया हुआ है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत लेसन आपको लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज ये रगड़ रगड़ के समझाते हैं सैटर्न, बहुत तकलीफ देकर समझाते हैं। एंड सैटर्न एंड जुपिटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लानट फॉर यू। आई डोंट नो, इट्स मे बी लग्न और त्रिकोण, लग्न पर आस्पेक्ट डाल रही है, 7th हाउस पर बैठे हैं, या फिर चंद्र कुंडली से है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लानट है आपके लिए। एंड ये दोनों की वजह से ही थोड़ी आपको लेसन लर्न करना पड़ेगा। एंड गुरु जहाँ पर इतना प्रोमिनेंट है, ब्लेसिंग्स, ग्रेट ब्लेसिंग्स, पब्लिसिटी है। थैंक यू सो मच। मैं हूं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। आपकी लाइफ की स्टोरी, जर्नी, कितने सक्सेसफुल आप होंगे, आपकी स्ट्रगल, आपकी लव लाइफ, फाइनेंस। ओके, देखते हैं। आपने चूज़ की क्रिस्टल 1, सेलेनाइट क्रिस्टल 1, स्पायरल क्रिस्टल 1। मुझे जैसे आप बहुत स्पिरिचुअल होली सोल है, नो डाउट, बट पाथ बड़े जिगजैग है, इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट एंड स्मूथ। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए, आपकी जर्नी रिगार्डिंग। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स से एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। ओके, फर्स्ट, इन द टनल्स ऑफ आवर एंसेस्टर, इन द टनल्स ऑफ आवर एंसेस्टर, नंबर 47, नंबर 11। नेक्स्ट, दिस इज नंबर 29, नंबर 11। ओके, 2 times नंबर 11, 47, नंबर 29, कॉइल्ड स्नेक। एंड मैं यहाँ पर कुछ 2-3 मैसेज यहाँ पर दूंगी, बट स्पेसिफिक ग्रुप के लिए मैं पहले बताती हूँ। जैसे एंसेस्टर कार्ड से स्नेक आपके लिए, बिकॉज अगर आप गॉड से देखेंगे यहाँ पर ये भी एक स्नेक का ही फॉर्म ले चुके हैं। दिस इज़ लाइक ए स्नेक मीन्स कुंडलिनी की भी बात करते हैं, बट मुझे एंसेस्टर के साथ कॉइल्ड स्नेक आई है। तो जैसे यहाँ पर आपकी कुछ एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन में कुछ कार्ड्स हो सकते हैं जो पैटर्न आप में फॉलो हो रही है, बिकॉज आपका कर्मा क्या है, आपका खुद का कर्मा पूर्वार्थ, आपका पेरेंट्स, आपका एंसेस्टर कर्मा, जिस वंश में आपने जन्म ली है, तो वो ब्लड लाइन में जो कर्मा है वो तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, एंड वो भोगेंगे भी, अच्छा बुरा व्हाटएवर। तो मुझे वो जैसे आप वो बहुत हेवी है आपकी जर्नी पाथ में, एंसेस्टर ब्लड लाइन कर्मा, इट गुड्स और बैड, मैं उसको लेकर बात नहीं कर रही हूँ, आप फॉलो करिए उसको, एंड कहीं ना कहीं वो आपको भोगना पड़ रहा है, सिर्फ आपका कर्मा नहीं है यहाँ पर। दूसरी है कॉइल स्नेक। इस जीवन काल में कॉइल स्नेक को हम एक्चुअल में देखते हैं एक डिसेप्टिव एनर्जी, छल करना,
जो छल करते हैं। मुझे जैसे इस पायल के लिए अचानक से वाइब्स आ रही कि यहाँ पर काल सर्प दोष है, कुछ व्यूअर्स की मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, या फिर राहु के तो एक्सेस के भीतर ही सभी प्लानट है। हो सकते खंडन हो रही, किसी 1-2 प्लानट की वजह से खंडन हो रही है, बट राहु के तो एक्सेस के भीतर ही ऑलमोस्ट प्लानट है। स्नेक आपके लिए बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग एनिमल स्पिरिट मुझे नज़र आ रही है, जहाँ पर 2-2 यहाँ पर स्नेक का एनर्जी है। एंड लुक, दिस अ स्पाइरल, दिस इज एक्चुअली द स्पाइरल। एक खुद एक कार्ड आई है आपके लिए, स्पाइरल के फॉर्म में ही दिखाई दे रही है। ये कुंडलिनी की बात हो रही है, आपकी 16 प्रेक्षक चक्र कुंडलिनी शक्ति। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर कुंडलिनी के ऊपर काम करेंगे। 16 प्रेक्षक चक्र, चक्रास, योगा, मेडिटेशन, इसके ऊपर आपकी 8 मिशन जुड़ी है। हो सकते हैं रकी, खासकर ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, जो थोड़ी, या फिर एंशिएंट स्क्रिप्चर को लेकर पुराने धर्म ग्रंथ से जुड़ी कुछ काम करना। आप लिखना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस बुक्स में, वो कुछ एक राइटर बनना चाहते हैं, तो थोड़ी उस चीज़ से जुड़ी है। कुछ व्यूअर्स के लिए कॉयल स्नेक आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक चेतावनी भी है कि लाइफ में आपको बेटर बाउंड्री रखना हमेशा ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, हो सकता है बिकॉज ऑफ स्नेक एनर्जी, स्नेक बहुत शांत शीतल होते हैं, राइट। हीलिंग की भी बात करते हैं स्नेक्स एनिमल स्पिरिट गाइड से, तो कहीं ना कहीं रिलीज द ओल्ड स्किन एंड एम्ब्रेस द न्यू बॉर्न। आपका जन्म हुई है, कुछ कर्मा को रिलीज कर कर आप फ्रेश हो जाएंगे। इस जन्म में उसको फ्रेश कर, मतलब कुछ नई फ्यूचर आप लिखेंगे। कैरी फॉरवर्ड इस जन्म की कर्मा को आप नहीं करेंगे, बट आप करते हुए आई हो, कुछ कैरी फॉरवर्ड करते हुए आई हो, बट नेक्स्ट जो है वो मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में जो होगा वो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जैसे क्योंकि जैसे रिलीजिंग मेथड, आप रिलीज़ कर देंगे, फ्रेश हो जाएंगे। जैसे आपको डुबाया जाएगा, जैसे एक पूल में, जैसे ईश्वर आपको अगेन एंड अगेन वो चुनौती देंगे। आपको लगेगा कि ऐसे सिचुएशन जहाँ पर आगे बढ़ना मुश्किल है। कोई ऐसे कार्मिक पर्सन के साथ भी हो सकते हैं कॉइल स्नेक, जो सच में आप देखेंगे बहुत क्लोज भी हो सकते हैं, बट अपने मतलब के लिए आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करें, तो उस जगह पर आपको बेटर बाउंड्री लगाना है। ग्रुप नंबर 2, मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। कुछ व्यूअर्स मेरी एंसेस्टर की कुछ काम है, जो अधूरा काम है उसको फुलफिल करेंगे। इन द टनल्स ऑफ आवर एंसेस्टर, ब्लड लाइन में जो डीएनए है, जो डीएनए कोड है, कुछ आपके लिए एक्टिव है। एंड आप ब्लड लाइन एंसेस्टर की कार्ड्स और ब्लेसिंग्स आप भोग रही है माय डियर। ये बहुत प्रोमिनेंट है। ग्रुप नंबर 2, ओके लेट्स सी। थैंक यू। देखते हैं अपर्नास पेनांस। ओके, यहाँ पर एक नेकेड बॉडी है। ओके, यहाँ पर ये एक स्नेक दिखाई दे रही है। अगेन जैसे अपर्णा माता दुर्गा, जब माता सती की मृत्यु के बाद महादेव इतने शोक में चले गए थे कि वो एकदम से वो तपस्या में लीन हो चुके थे। एंड जब माता पार्वती लौट कर आई तो वो मान्यता नहीं मिल रही थी कि वो माता सती ही है, उनका ही इनकारनेशन है, तो ये महादेव मान नहीं रहे थे। तो क्या किया उन्होंने, माता पार्वती ने पूरी निर्वस्त्र होकर वस्त्र का त्याग करते हुए, इवन अपर्णा एक भी पत्ते का भी उन्होंने खाया नहीं था, इसीलिए अपर्णा कहा गया है। इवन जब उनकी पूरे शरीर में कीड़े मकोड़े भी उठने लगी थी, यहाँ पर बहुत कीड़े मकोड़े हैं, स्नेक है, बट वो बिल्कुल भी अपनी जो तपस्या है उसको भंग नहीं की। देन जाकर उन्हें वो सिद्धि प्राप्त हुई, वो आदि शक्ति के स्वरूप में आई, वो अलग चीज़ है। बट कहने का मतलब है अपर्णा पेनांस एक कहीं ना कहीं आपकी एक तपस्या की बात हो। मैं आपको बोल रही थी कि आपका ये जो जीवन है, एक कहीं ना कहीं कुंडलिनी शक्ति को जगाना, अपने स्वरूप को बेस्ट वर्जन, बिकॉज अपर्णा जब तक वो तपस्या कंप्लीट नहीं की थी तब तक वो आधार फॉर्म नहीं हुई थी माता आदि शक्ति की कि वो धारण कर पाए, तो वो भी कहीं ना कहीं कारण थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुंडलिनी की इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपका बेस्ट वर्जन आप एक्सप्लोर करेंगे। एंड जीवन काल में एक हर्मिट मोड तो आपका आएगा, क्योंकि दिस इज निर्वस्त्र होकर कोई तपस्या में लीन है, जिसके पूरे शरीर में कीड़े मकोड़े, स्नेक, जहरीले सांप सब कुछ आसपास से काट रहे हैं, पर तपस्या भंग नहीं हो रही है। ओके लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। तो ये डेडिकेशन की बात करते हैं, आपके एफर्ट्स, दैट्स वाई मैं आपको कह रही थी कि हो सकते हैं आप इनकारनेशन हैं, किसी की इनकारनेशन है, आपके एंसेस्टर की भी हो, मुझे ग्रुप 1 पे भी वाइब्स आई, बट आप स्ट्रांगली किसी एंसेस्टर का इनकारनेशन है या फिर कोई होली सोल का। लेट्स सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
ये पायल में सच में मुझे तपस्या नज़र आ रही है, योगा, एंड खासकर आप जीवन में ठोकर खाकर सीखेंगे। ग्रुप नंबर 2, क्योंकि ये माता तुरंत आकर यहाँ पर तपस्या में बैठ नहीं गए थे। जब महादेव ने उन्हें पहचानने में वो मना की कि नहीं तुम सती नहीं हो या फिर इनकारनेशन नहीं हो सती की, तब जाकर उन्हें वो एहसास हुई नहीं मुझे सिद्धि लाभ करना है, मुझे वो निर्वाण प्राप्त करना है, मेरी स्वरूप को जगाना है, तब जाकर उन्होंने ये तपस्या में ली। तो कहीं ना कहीं ठोकर आपको खाना पड़ेगा, तब जाकर आप ट्रैक पे आएंगे। वो टावर मोमेंट वो होगा, एंड सो हो सकता है दिस इज़ द एनर्जी, कुछ ऐसे लोगों के साथ आपका पल्ला पड़े जो आपको इस एनर्जी में लाने में, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाने में मदद कर दे। लेट्स सी, दिस इज़ ट्रैवलिंग, 8 ऑफ वांड्स। आप जैसे किसी को पाने के लिए बहुत सालों तक वेट करेंगे एंड आपको वो मिलेंगे। ओके लेट्स सी, देखते हैं ट्रैवलिंग पॉसिबिलिटीज। 2 ऑफ वांड्स, एक रैवन और ईगल दिखाई दे रही है, एंड विद दिस साइलेंट, वाव, सन्नाटा, चारों तरफ सन्नाटा, एक स्टार का एनर्जी, आपकी एनर्जी में ही सन्नाटा, बिकॉज सेलेनाइट एनर्जी। सेलेनाइट क्या करते हैं मालूम है? जब हम टैरो डेक को क्लियर करते हैं, कोई क्रिस्टल को एनर्जाइज करते हैं, या फिर उससे नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हम सेलेनाइट क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं। सेलेनाइट सोख लेते हैं, अब्जॉर्व कर लेते हैं नेगेटिव एनर्जी को। तो वो पावर है सेलेनाइट में, वो क्लींजिंग प्रोसेस में सेलेनाइट मदद करते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपका जन्म ही हुई है क्लीन करने के लिए, बिकॉज इन द टनल ऑफ एंसेस्टर आपने कहीं ना कहीं उसको कैरी फॉर्ड करता हुआ तो आ चुके हैं, बट आप उसको रिलीज कर देंगे क्योंकि इसीलिए ही आपका जन्म हुआ। दिस इज एक्चुअली द अल्टीमेट प्यूरिफिकेशन। आप मुक्त हो जाएंगे एंड फ्री हो जाएंगे आप। वो क्लाउड्स, वो भार नहीं होगी और कर्म का। एंड दिस इज़ द पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर आपके लिए, जैसे ह्यूज, बिकॉज रावण एनर्जी कोई पर्टिकुलर कोई एंसेस्टर गाइड है जो आपको हर वक्त मदद करेंगे कि इस और जाना है, नेक्स्ट इस ट्रैक पे आना है, साइन के थ्रू से हो। एंड ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है मुझे, बहुत ट्रू ट्रैवल एनर्जी आ रही है। आप घूमेंगे बहुत ज़्यादा, मतलब जुड़नी है आपकी अर्थ मिशन में। ओके लेट्स, एक घोड़ा की भी एनर्जी आ रही है। घोड़ा मतलब लंबी रेस की घोड़ा, बिकॉज ईगल को बहुत फोकस, डिटरमाइंड, बहुत लंबी, मतलब दूर से वो शिकार करते हैं फोकस्ड होकर। ओके लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली, रूट्स की भी बात करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। अबंडेंस की बात करते हैं, वाओ, दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 पेंटाकल एनर्जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 3 पेंटाकल्स एंड पेज ऑफ कप्स एनर्जी। आपकी एनर्जी में एक मासूम एक एनर्जी है, बहुत नाजुक, बहुत सेंसिटिव एनर्जी। बिकॉज मैं आपको शुरू में एक बात बताई थी कि स्नेक छूते ही, स्नेक जितना डराते हैं वो खुद ही बेचारा बहुत डरा हुआ रहता है, दैट्स वाई वो मतलब काट देते डर के मारे। तो यहाँ पर स्नेक जो है ना बहुत हीलिंग की बात करी है। तो आपके जीवन में भी एक सफ़र ऐसा होगा जहाँ पर सच में आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आपको एक हर्मिट मोड दिया जाएगा कुदरत की ओर से। हर्मिट मोड मतलब एक थोड़ी डिटैच, आइसोलेट मोड, लेक की जो एनर्जी होती है, सन्नाटा, वो एनर्जी होगी। दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब शुरुआती दौर में आपको फैमिली बनाने में, फैमिली की कुछ घाव भी मुझे नज़र आ रही है। आई एम सॉरी टू से, फैमिली से जुड़ी कुछ ऊन्स मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है आपकी जर्नी पाथ में होंगे। कोई सपोर्ट ना मिलना, या फिर पर्टिकुलर कोई फैमिली मेम्बर्स की और से हो वो सपोर्ट ना मिलना, वो घाव मिलना। बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद ही 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो फैमिली एक इशू मुझे आपकी जर्नी पाथ में नज़र आ रही है। बट आप कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूफ करेंगे, अपनी कैपेबिलिटी, पोटेंशियल को, वो कहते हैं कि माहौल लगाना, एंड ह्यूज अबंडेंस आप क्रिएट करेंगे अपनी बदौलत। दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। अपने कर्म पुरुषार्थ के दम पर करेंगे। मुझे थोड़ी एनर्जी आ रही है कि आप एनिमल के लिए भी कुछ कर जाएंगे। बिकॉज यहाँ पर एक पेट है, एनिमल, बिकॉज बहुत स्नेक, एनिमल स्पिरिट गाइड आ रही है। यहाँ पर रैवन और ईगल है। यहाँ पर भी एक डॉग का एनर्जी आ रही है। बहुत एनिमल्स आ रही है, एनिमल स्पिरिट गाइड। तो एनिमल्स को फीड करवाए, चाहे वो डॉग हो, कैट हो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेट्स सी, चॉइस, मार्स इन लिब्रा। ओके, बट मुझे यहाँ पर नीचे एक जस्टिस का एनर्जी है। जैसे स्पिरिट गाइड आपको चॉइस देंगे, गलत और सही, जो चुनोगे वही तुम फ्यूचर लिखोगे, उसी अकॉर्डिंग फ्यूचर लिखा जाएगा। ओके लेट्स सी,
अगर आप टॉक्सिसिटी के साथ डील करते हैं तो लाइफ टॉक्सिसिटी से भर जाएंगे बिकॉज द कॉइल्ड स्नेक। अगर आप रिलीज़ कर देते हैं तो डेफिनेटली जीवन अपरना शुद्ध हो जाएगा, अपने बेस्ट वर्जन को आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। बट सेक्रीफाइस है फ्रेंडशिप, मून इन कैंसर। नेक्स्ट दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज वेनस इन वर्गो, यहाँ पर वेनस नीच की हो जाते हैं। सो यू विल बी वेरी सिलेक्टिव एंड चूजी, वो ड्रेस के मामले में हो, फ्रेंडशिप के मामले में, दैट्स वाई द चॉइस हियर। एंड आपको कहा जा रहा है आपको चूजी होना है, सिलेक्टिव होना है, बिकॉज माता पार्वती के लिए से महादेव ही है। सो ये बात आपको भी समझना है कि आपके लिए कोई एक व्यक्ति है, बहुत सारे लोग नहीं हैं, बहुत सारे लवर्स नहीं हैं, एक ही है एंड एक ही ट्रू पर्सन है आपके लिए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन वेनस जब वर्गो साइन में होती है कहीं ना कहीं थोड़ी चरित्र के ऊपर दाग लगा देते हैं, बिकॉज चॉइस है आपके पास। तो ये डेफिनेटली डिपेंड करेंगे आपके ऊपर कि आपकी चॉइस अकॉर्डिंग ए फ्यूचर बिल्ड होगी। फ्रेंडशिप आपकी लाइफ में हो सकते फ्रेंड कम कोई पर्सन आए, पहले फ्रेंड बने देन जाकर वो, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट कोई फ्रेंड आपकी इस मिशन में फिलोसोफर गाइड के जैसे वो रोल प्ले करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं कुछ और मैसेजेस। थैंक यू सो मच। ये आपके लिए मास्टर कार्ड है, थैंक यू। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, लुक दिस द थर्ड आई चक्रा, थैंक यू। नंबर 40 अटैचमेंट, दिस इज़ एक्चुअली द चेंड। मैं आपको बोल रही थी ना वो कोई कैरी फॉर्ड करता हुआ आप आई है एंड बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आपको रिलीज़ करने में दिक्कत होती है बिकॉज ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको पहले बोल रही थी कि ठोकर खाकर आप सीखेंगे। एंड नेक्स्ट दिस इज गार्डन एंड गेट, एंड नई एक जीवन का शुरू। एंड लुक रीराइट योर फ्यूचर, जिसके लिए मैं इतनी बार आपको रिपीट कर रही थी। गार्डन एंड द गेट, एक नई शुरुआत करना, नई जगह पर सेटल करना, नई दिशा की ओर जाना। गार्डन एंड द गेट का मतलब एक टॉक्सिक चैप्टर के बाद एक नई चैप्टर की ओर आप शुरू करेंगे। मतलब जीवन में फर्स्ट फेज आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये ठोकर खा कर आप सीखेंगे। एंड बहुत सारे लोगों की आप देखेंगे कि मार्क्स आप फील कर पाएंगे कि लोग मार्क्स के एनर्जी में एंड आपके साथ कितने अच्छी तरह से बर्ताव कर रहे हैं, बट स्टिल दिस पर्सन इज सो डिसेप्टिव। आप समझ पाएंगे बिकॉज आप में ह्यूज इंट्यूशन पावर, आपका साइकिक पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। गार्डन एंड द गेट आप कुछ क्रिएट कर जाएंगे बिकॉज ये एक घर है, चाबी है, एंड हियर इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप कुछ क्रिएट कर जाएंगे। गार्डन एंड द गेट कुछ व्यूअर्स के लिए जनरेशनल वेल्थ आपकी थ्रू से क्रिएट होगी। लेट्स सी, कुछ लव लाइफ के लिए देखते हैं क्या है। माय गुडनेस, ओके। न्यू लव, ए न्यू पर्सन हैज स्टार्ट योर रोमांटिक फीलिंग्स। न्यू लव, न्यू अपॉर्चुनिटी। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल बिकॉज यू आर सो वर्दी माय डियर। आप ट्रू लव डिजर्व करते हैं। थैंक यू। एंड कुछ टॉक्सिक पर्सन के साथ हो सकता है आपको पहले डील करना पड़े, वो रिलीज हो जाएंगे। दैट्स द न्यू लव हियर। And keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. So keep an open mind. उनकी तौर तरीके, उनकी हो सकते हैं उनका कल्चर, उनका बैकग्राउंड, उनका फाइनेंस का स्टेटस आपसे थोड़ी डिफरेंट होगा। So keep an open mind, but this is your soulmate. यहाँ पर लिखा है your soulmate. So definitely इस आर्थ मिशन में आपके लिए एक ट्रू सोलमेट है। जैसे माता पार्वती एक राजकुमारी है और देखा जाए तो वो शमशान घाट में बैठी हुई मेरी महादेव, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दो एनर्जी स्टेटस बिल्कुल डिफरेंट है। तो वैसे ही मुझे थोड़ी डिफरेंट मेंटालिटी, थॉट पैटर्न थोड़ी डिफरेंट होगी, बट है तो ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। जस्ट ट्रस्ट, थैंक यू। एंड मास्टर मैनिफेस्टर, वाह। आपके लिए कहा जा रहा है माय डियर कि आप भरोसा रखिए जीवन काल में, बिकॉज वो एक स्टोरी थी ना, बचपन में हम पढ़ते थे कि एक छोटी सी स्पाइडर वो कोशिश कर रहा है कि वो वाल के ऊपर जाएगा, बट अगेन एंड अगेन ना वो फिसला कर वो नीचे गिरा है, बट वो हिम्मत नहीं छोड़ रहा है। वो 10 to 13 टाइम्स वो कोशिश करते करते वो टॉप पर पहुंची है। तो आपका जीवन भी ऐसा है, तो ट्रस्ट रखना होगा कि अगर सीड लगाई वो अंकुरित भी एक दिन ज़रूर होगा। एंड बिकॉज यू आर ए ग्रेट मैनिफेस्टर, आप में आपकी मैनिफेस्टेशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट यस ट्रस्ट कार्ड है ये, अगेन एंड अगेन ट्राई करना पड़ेगा, देन जाकर चीज़ें आपको मिलेंगे। दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी ठोकर खाकर सीखना पड़ेगा। मास्टर का दिस इज़ द हाई प्रिस्टेस, माय गुडनेस, वेरी होली सोल, वेरी स्पिरिचुअल, हाई स्टडीज़, डिग्री क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अगेन हाई प्रिस्टेस की हाथ में चाबी है। यहाँ पर एक कार्ड आई थी आपकी, जहाँ पर पेंडेंट में एक चाबी मुझे नज़र आई। तो यहाँ पर याद रखिए जो भी ब्लॉकेज है आप ही के थ्रू से
आप ही के द्वारा वो ब्लॉकेज ओपन होंगे यहाँ पर। यू आर वेरी स्पिरिचुअल, माता गंगा की जैसे एनर्जी, होली सोल की जैसे एनर्जी, हाई प्रिस्टेस। वर्जिनिटी की बात करते हैं बट ये एक्चुअल में उस सेक्सुअलिटी को लेकर नहीं। हाई प्रिस्टेस का मतलब आप साइकिक पर्सन हैं, आप एक ऐसी पर्सन है जहाँ पर आप वैदिक एंशिएंट स्क्रिप्चर को लेकर आप चर्चा करते हैं, आप ऑकल्ट साइंस को लेकर चर्चा करते हैं, या फिर आप जस्टिस सिस्टम के साथ लीगल डॉक्यूमेंट से जुड़े कुछ काम करते हैं। हाई प्रिस्टेस मीन्स वेरी वाइज सोल। आपका सोल बहुत कुछ, आकाश से रिकॉर्ड कुछ टाइम पहले मैंने अपलोड की, आपका सोल में बहुत इन्फॉर्मेशन है। आपकी जैसे पास्ट में सोल ने बहुत कुछ सीखा है, दैट्स वाई द हाई प्रिस्टेस एनर्जी। एंड आपको बिहाइंड द कर्टन आप रहते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज स्नेक जानते हैं बहुत शर्मिली टाइप की है, तो मुझे थोड़ी वो एनर्जी आ रही कि बिहाइंड द कर्टन आप रहते हैं, नॉट लाइक फ्रंट ऑफ कैमरा टाइप, नॉट वेरी कंफर्टेबल लाइमलाइट में। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। आपकी लाइफ की ट्रू जर्नी, कितने सक्सेसफुल आप होंगे, आपकी लव लाइफ, आपकी स्ट्रगल। ओके, आपने चूज़ की है एंजेलाइट क्रिस्टल बॉल। ओके, चलिए देखते हैं आपकी लाइफ की ट्रू स्टोरी। ग्रुप 1 और 2 की एनर्जी में थोड़ी मतलब हेवी एनर्जी मुझे फील हुई, बट आपकी एनर्जी मुझे शुरू से ही मुझे बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी वाइब्स आ रही, बहुत हैप्पी एनर्जी मुझे वाइब्स आ रही ग्रुप नंबर 3। ओके, चलिए देखते हैं आपकी लाइफ की ट्रू स्टोरी एंड जर्नी कैसा रहेगा। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। लेट्स सी। ओके, दिस इज़ ए चार्म्ड लीफ, जहाँ पर एक बहुत बड़ा जंप दिखाई दे रही है, बट इट्स फुल ऑफ रेनबो एंड चारों तरफ स्टार दिखाई दे रही है। चार्म्ड लिफ्ट। ओके, नेक्स्ट। वाव, मैं आपको बोल रही थी कि ग्रुप नंबर 3 एनर्जी मुझे आपके लिए बहुत पॉजिटिव, हनी बी चारों तरफ दिखाई दे रही, पॉलिनेशन। वाव, ये रिलेशनशिप की बात करी है। पॉलिनेशन एक्चुअली क्रिएटिविटी, रोमांस, अफेयर की बात करते हैं। पॉलिनेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पर फ्लावर है एंड हियर इज़ अ वो हनी बी, वो मधुमक्खी की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जो वो नेक्टर, जो अमृत की बात करते हैं, जिस चीज़ के लिए हम सभी प्रतीक्षा करते हैं, राइट, तो एक ट्रू लव आपकी लाइफ में होंगे। बट द चार्म्ड लिफ्ट, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही कुछ व्यूअर्स मेरी ग्रुप नंबर 3 में, जैसे एक कैरियर छोड़कर दूसरी कैरियर पाथ में वो होते हैं ना, कभी कभी एक जॉब छोड़कर लोग पैशन को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। ज़रूरत नहीं है कि उस पैशन के लिए उस प्रोफेशन में बहुत सारा सैलरी उनके पास है, बट स्टिल वो अपने पैशन को इतना अहमियत देते हैं कि उनके लिए जॉब भी मैटर नहीं करता, क्योंकि मनी मैटर नहीं करता, उनके लिए पैशन मैटर करता है। तो मुझे ग्रुप नंबर 3 में वो वाइब्स आ रही हैं कि आप शायद बड़ी कोई रकम की कोई जॉब छोड़कर आप पैशन को फॉलो करें, बिकॉज इट्स चार्म्ड लिफ्ट। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही जैसे आप ओनर बनेंगे। ओनर मतलब आप ऐसा कुछ काम करेंगे जहाँ पर आपके अंडर में लोग होंगे। मुझे आपकी एनर्जी में मतलब थोड़ी सोशल, बिकॉज हनी भी ना थोड़ी कम्युनिटी की बात करते हैं, तो आप एक ऐसा काम करेंगे जहाँ पर आपकी आसपास बहुत सारे लोग आपकी कांटेक्ट में होंगे, कम्युनिटी फॉर्म करेंगे। आप एक चैनल खोल रही है, आप कुछ सोशल मीडिया में है, आप कोई ऐसा बिजनेस कर रही हो जहाँ पर बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आपको रहना पड़ रही है। दिस इज़ एक्चुअली टीम वर्क मेम्बर, जहाँ पर आप लीडर हैं। समझ में, आप एक टीम वर्क के एक मेम्बर हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर और लीडर। ए पायल रूलर नहीं है कि चेयर बचाने के लिए भाग रहा है, ये लास्ट बेंच में बैठा हुआ स्टूडेंट को आगे लेकर चलने वाले लीडर है, लीडरशिप क्वालिटी। देखते हैं लाइफ की ट्रू स्टोरी एंड जर्नी। ओके, थैंक यू। एंड ग्रुप 1 और 2 की एनर्जी से आपकी एनर्जी थोड़ी मुझे लाइट हार्टेड नजर आई ग्रुप नंबर 3। ओके, देखते हैं। ओके, अन्नपूर्णास नरिशमेंट। वाह। ओके, एक बार क्या हुआ, महादेव कह रहे कि पूरी सृष्टि, समग्र सृष्टि जो है सब माया है, सब माया। तो माँ पार्वती कह रही कि नहीं, सब माया नहीं है, फूड जो है वो रियल है। तो ये बात बिल्कुल भी महादेव नहीं मान रहे थे। तो अचानक से माता पार्वती गुस्से में वैनिश हो गए। वैनिश मतलब गायब हो गए। एंड माता पार्वती का वैनिश होने का मतलब है जो पृथ्वी में भी बारिश नहीं हो रही है, तो फूड्स को लेकर बहुत दिक्कत हो रही थी। तो एक बहुत टाइम जब ऐसे चलने लगी तो पृथ्वी में सभी जो मतलब इंसान को भी बहुत तकलीफ होने लगी, वो खाना नहीं मिल, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जीवन को धारण करने के लिए। देन अचानक से महादेव को पता चली कि यहाँ पर काशी धाम में कोई लेडी है, बहुत रिच कोई लेडी है, जो मुफ्त में फ्री फूड प्रोवाइड किया जा रही है उनकी तरफ से।
तो ये तो महादेव समझ गए कि ऐसे तो संभव ही नहीं है सिवाय माता पार्वती के। तो वो क्या किए ना, एक बेगर्स बनकर, एक भिक्षुक के रूप में वो गए, एंड माता पार्वती तुरंत उनको देखकर ही पहचान गई। तो देन सब कुछ ठीक हो गई, एंड माता पार्वती कैलाश लौट कर आई। तो यहाँ पर कहने का मतलब है आपकी एनर्जी, आपका कदम बहुत शुभ होगी। आई डोंट नो आप मेल फीमेल जो भी है, मतलब आप अपनी बदौलत लाइफ में धन को लेकर आएंगे, एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपकी उपस्थिति में धन की कमी नहीं होगी। ग्रुप नंबर 3 आपको सुनने में और लग सकती है, मतलब ये एनर्जी के लिए मैं कहूँगी कुल का दीपक। एंड आपकी वो कहते हैं ना कि अन्नपूर्णा का घड़ा है क्या, ख़त्म ही नहीं हो रही है। यस, अन्नपूर्णा का घड़ा जो ख़त्म नहीं होते कभी। दैट्स वाई मुझे थोड़ी वाइब सारी ग्रुप नंबर 3 आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस बहुत शुभ है। मैं इस किसी की प्रेजेंस शुभ अशुभ कहना उचित नहीं है, बहुत बोगस टर्म है, बट फिर भी आपकी आर्थ मिशन में मतलब फाइनेंस चाहे जो भी हो, मतलब बिल्कुल आपके हाथ खाली कभी नहीं होंगे, एंड आपकी सान्निध्य में जो रहेंगे वो भी खिल उठेंगे, मतलब हरा भरा एनर्जी अबंडेंट होंगे। ओके, आई डोंट नो, जैसे आपके जन्म के बाद कुछ अच्छा कुछ हुआ है ग्रुप नंबर 3, जैसे बहुत रुकी हुई काम चलने लगी थी पेरेंट्स की। ओके, देखते हैं। बहुत शुभ ऑस्पिशियस एनर्जी की मुझे वाइब्स आ रही है। ओके, थैंक यू। क्रिएटिविटी, यस, दिस इज द एम्प्रेस कार्ड हियर ग्रुप नंबर 3। लुक, एम्प्रेस, क्रिएटिविटी, एंड एक्चुअल में अगर मैं देखूँ ये डिवाइन एम्प्रेस की ही, डिवाइन गॉडेस एम्प्रेस की ही एनर्जी है, माता अन्नपूर्णा। ओके, दिस इज नोथिंगनेस, दिस इज द हायरोफेंट, बैक टू बैक मेजर अरकाना। ओके, एंड दिस इज माय गुडनेस, दिस इज हीलर, डिवाइन हीलर, हील किया जा रही है ऊंड्स को। एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है जैसे जहाँ पर खाना नहीं मिल रही थी, जैसे माता अचानक से काशी धाम में जाकर मुफ्त में दे रही थी, जैसे आपकी एनर्जी में वैसे वो कुछ करने का, सोसाइटी के लिए कुछ आप करना चाहते हैं। बिकॉज एम्प्रेस रिसोर्स से भरी हुई है, वो अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए भी सोच रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस मीन्स एक ऐसे माने कि वो एक महारानी है, तो उनकी प्रजा है, तो वो सिर्फ अपनी गड्डी में बैठा नहीं है, वो सबका वो ख्याल रख रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे जैसे वाइब्स आ रही है, आप कुछ क्रिएट कर जाएंगे। नो थिंगनेस, कुछ प्लान है आपके पास, कुछ ब्लूप्रिंट, बिकॉज नो थिंगनेस ओम कहा जाता है, जो एक्चुअल में एक स्त्री तत्व है। ओम जो सृष्टि की जब रचना हुई, एक ब्लैक होल, ब्लैक थे, पूरी शून्य थे, उसी से ही निर्माण हुई। तो आपका जीवन भी शून्य से 100 तक पहुँचेंगे कंप्लीटली। वो लोटस, वो कीचड़ से लेकर वो एकदम से ईश्वर के चरणों में जाकर गिरना, तो ये वो सफ़र है। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे लग रही है कि हीलिंग, आपका काम ऐसा होगा कि सोसाइटी में कुछ समाज के कल्याण आप कर जाएंगे। लिटरली मैनकाइंड सल्वेशन जैसे मुझे नज़र आ रहा है, आप कुछ कर जाएंगे। एम्प्रेस क्रिएट करेंगे आप, एंड जो लेगेसी है। ओके, देखते हैं कुछ और मैसेजेस। बट यू आर अ वेरी लोनली सोल, वेरी लोनली सोल। थैंक यू, मतलब बहुत सोशली एक्टिव एनर्जी मुझे लग नहीं रहा। बाद में जाकर आपकी कम्युनिटी फॉर्म होंगी, जब आप आर्थ मिशन को आप समझेंगे, आप ट्रैक पर आएंगे, तब जाकर पॉलिनेशन एक्टिव होगी। बस शुरू में जर्नी के बाद में चाइल्डहुड पीरियड बहुत लोनली, डिटैच चाइल्ड, जैसे दूसरे बच्चे फन सेलिब्रेशन में रहते हैं, वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस एनर्जी में अन्नपूर्णा के साथ रूखा सूखा एक बैकग्राउंड में भी है। दैट्स वाई माता अन्नपूर्णा फूड रियल है, वो समझ आई। तो डेफिनेटली आपका जीवन भी बहुत जैसे शून्य से शुरू होगी, देन 100 तक पहुँचेंगे। ओके, देखते हैं। थैंक यू। दिस इज एंजल ऑफ बैलेंस, दिस इज डेफिनेटली रूखा सूखा डिजर्ट, जहाँ पर पानी। आप सच में ऐसा कुछ करेंगे माय डियर, जैसे असंभव को संभव कहते हैं ना, वो मुझे वो एनर्जी आ रही है आपके लिए, जहाँ पर लोग रास्ता हिम्मत छोड़ रही है, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर के जैसे, हीलर के जैसे उनको गाइड करेंगे। एंड डेजर्ट की एनर्जी में मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, एक टीचर, मेंटर, गुरु, बिकॉज ऑफ नोथिंगनेस। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ब्लूजूमिंग अबंडेंस, तो डेफिनेटली ये मौजूद है आपकी आर्थ मिशन में, जर्नी पाथ में, ये अबंडेंस है आपके पास। एंड लुक अगेन, पॉलिनेशन ही मुझे दिखाई दे रही है, बहुत सारे यहाँ पर बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, बर्ड्स है। एंड ये गुरु का एनर्जी है, अबंडेंट, प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंस आपके लिए पॉजिटिव है। मैं आपको अगेन बता रही हूँ, एक 0 से 100 तक, तो अभी नहीं है ऐसा मत सोचिए, होगा, एंड आपकी बदौलत ही होंगे, बिकॉज आप ही लेकर आएंगे।
एंड यू आर ग्रेट मैनिफेस्टर एंड एज वेल एज उतने ही हार्ड वर्कर है बिकॉज ऑफ एम्प्रेस एनर्जी. यस, दिस इज हॉस्टिलिटी. मैं आपको बोल रहे थे आपके पुरुषार्थ के दम पर इसको कहते हैं कुल का दीपक. जीवन काल में आप स्ट्रगल भी बहुत करेंगे, देन जाकर चीज़ें, दिस इज चार्म्ड लेप. आप सब कुछ की अगेंस्ट में जाकर एंसेस्ट्रल पैटर्न को हो सकता है ब्रेक कर कर कुछ करेंगे, बट आप अपने आप को एक आइडेंटिटी क्रिएट ज़रूर करेंगे, प्रतिष्ठा ज़रूर दिलाएंगे. ग्रुप नंबर 3, ये प्रतिष्ठा है, ये लीगेसी है, बिकॉज इज अ वॉरियर एनर्जी. बिकॉज आप लड़ रही हो किसी के अगेंस्ट में, इनजस्टिस के खिलाफ. ग्रुप नंबर 3, एंड आप जैसे एक छोटी सी भी ज़मीन जो है आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनजस्टिस हो रही है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे. क्योंकि यहाँ पर भी हुई है, क्योंकि महादेव मान नहीं रहे थे कि फूड रियल है, तो दैट्स वाई उनको ये अन्नपूर्णा का रूप धारण करना पड़े. तो डेफिनेटली आप जो करना पड़ेगा जस्टिस के लिए, आप रेडी है. ओके, देखते हैं. शॉर्टकट, इलीगल वे आप इस्तेमाल नहीं करेंगे. इट्स अ वेरी ऑनेस्ट, trustworthy energy. Okay, let's see. 2 of Swords, 9 of Pentacles, 4 of Cups, and this is 6 of Swords energy. आपको कन्विंस करना इतना आसान तो नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपको मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड समझा जा सकता है, बिकॉज 4 ऑफ कप्स आप में जिद है. 2 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, आप अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करते हैं. लोगों की बातों से ज़्यादा, भीड़ से ज़्यादा आप अपनी दिमाग, अपनी इंट्यूशन, अपने दिल को फॉलो करते हैं. ग्रुप नंबर 3, आप 10 लोगों की भीड़ में क्या चल रहा है, भीड़ क्या फॉलो करे, डजेंट मैटर. आप अनोखा है, अनकन्वेंशनल मेथड का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं. आपका थॉट पैटर्न बहुत मतलब डिफरेंट है दूसरे पर्सन से. एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है आपकी जीवन काल में सफ़र बहुत होगी. 6 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी. इवन मुझे ऐसे भी वाइब्स आ रही हैं कि बहुत कभी कोई पर्सन के लिए आपके दिल में वो चाहत हो, देन आपको बाद में जाकर पता चला कि उस पर्सन की कुछ हकीकत सामने आई, आप एकदम से मूव ऑन कर जाएंगे. बिकॉज आप कभी भी अपने सम्मान के साथ थोड़ी सी भी यहाँ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे. 4 ऑफ कप्स के बाद 6 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड आई है. तो कहीं ना कहीं क्लोज डोर की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, किसी क्लोज डोर की ओर देखकर. जब आपको कुछ पता चला, आप एकदम से मूव ऑन कर गए. तो दिस अ वेरी बोल्ड, वेरी फियरलेस एनर्जी. ओके, लेट्स सी. देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए. अफेयर, मैं आपको बोल रही थी, दिस इज़ वेनस इन लियो. एक अफेयर, लव अफेयर, बिकॉज यहाँ पर एक महादेव एंड माता पार्वती की एनर्जी है. ट्विन फ्लेम, सोलमेट हो सकती है. अफेयर एनर्जी. दिस इज़ एंटरप्राइज. वाओ, जुपिटर इन एरीज. आपकी हथेली के ऊपर कुछ ऐसे रेखा, मतलब इस जो डिफरेंट माउंट होते हैं, जुपिटर माउंट, सैटर्न, सन, कोई पर्टिकुलर कोई सिंबल है, स्क्वायर हो, कोई ट्रायंगल हो, जो मनी ट्रायंगल जिसको कहते हैं. मुझे जैसे आपकी हथेली में वो राइट हैंड हो या फिर लेफ्ट हैंड पाम में, जो पामिस्ट्री में कुछ हो सकते हैं, आपको इंटरेस्ट है, बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है. कोई ऑस्पिशियस सिंबल है, इट कुड बी एम सिंबल, भाग्य रेखा हो, बहुत स्ट्रेट है. बट जुपिटर इन एरीज, आप देखिए आपका जो तीनों जो प्रोमिनेंट, दिस इज जुपिटर, दिस इज सैटर्न माउंट, दिस इज अ सन माउंट, एंड दिस इज मरकरी माउंट, एंड ये है वेनस माउंट. ओके, तो एंड ये अंदरूनी मंगल है, ये बाहरी मंगल है. तो इतना मैं आपको यहाँ पर समझाना नहीं चाहती हूँ, बट मुझे लग रही है इसी एरिया में ही, इस 4 एरिया में ही 4 माउंट के ऊपर कोई ऑस्पिशियस सिंबल है, स्क्वायर, और खासकर ये गुरु हो सकती हैं. गुरु पर्वत और सैटर्न और गुरु पर्वत, कुछ ऑस्पिशियस सिंबल है. ओके, ग्रुप नंबर 3, आपकी मतलब एंटरप्राइज, मुझे एक वर्ल्ड वाइड, जैसे मैं बोलते स्प्रेड होना, पब्लिसिटी, एक बड़ी पद, मैनेजर, CEO हो, किसी एक आप कोई ऐसा बिजनेस खोले जहाँ पर एक सच में एक वर्ल्ड वाइड वो स्प्रेड करे, एंटरप्रेन्योर हो. मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब्स आ रही, बहुत यश है आपकी. ओके, लेट्स सी. दिस इज डिफेंस. वाओ, दिस इज लुक, दिस इज हॉस्टिलिटी, मार्स इन टॉरस, डिफेंस. एक क्षत्रिय की एनर्जी आ रही है. एंड ग्रुप नंबर 3, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है जैसे आपको बहुत सारी इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा इस आर्थ मिशन के दौरान, चाहे बहुत क्लोज पर्सन ही क्यों ना हो. आप बोलेंगे, कुछ भी नेगेटिव कुछ हो रही है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे. मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि राजनीति से जुड़ी कुछ एनर्जी, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, उसके खिलाफ सोशल मीडिया में लिखना हो, कुछ ऐसे इस टाइप की एनर्जी है आपके लिए. मतलब आप इनजस्टिस के खिलाफ आपका कुछ रोल प्ले आप करेंगे इस आर्थ मिशन में. वो चाहे फैमिली में हो, चाहे मतलब सर्कमफ्रेंस और बढ़ा दे तो पृथ्वी
क्यों ना हो, स्टेट सिटी क्यों ना हो। तो यहाँ पर आप खुद की एनर्जी को लेकर आप स्टैंड लेंगे, बिकॉज यहाँ जैसे माता पार्वती ने ली थी, खुद की एनर्जी को लेकर स्टैंड लेंगे, जहाँ पर अगर सपोर्ट किसी का भी ना हो, इवन फैमिली मेम्बर्स की भी अगर किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं, फिर भी आप अपने लिए स्टैंड लेंगे एंड अपने आप को प्रूफ करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। ओके, देखते हैं लव लाइफ। थैंक यू। Heart to heart conversation. Honestly discuss your feelings with each other. Next, let your friends help you. Ask for and accept support from others. This is religious factor. Your love life influenced by your religious upbringing and spiritual path. Next, reconciliation. Someone from your past is returning to your life. पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ माई डियर। तो ये मुझे थोड़ी आपकी, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपकी कोई फ्रेंड इंपॉर्टेंट होंगे जिसके साथ आपके रिलीजन कास्ट का कोई डिफरेंस होगा, बैकग्राउंड का कुछ डिफरेंस हो सकती है, बट यस दिस रिकॉन्सिलेशन होगा यहाँ पर, जहाँ पर आप खुद देखेंगे कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की जब बात होती है, सो डेफिनेटली यहाँ पर एक सोल टू सोल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप फील करेंगे, टेलीपैथिक कनेक्शन आप फील कर पाएंगे इस पर्सन के साथ। ओके, देखते हैं क्या आपके लिए मैसेज है। स्मॉल स्टेप बिग अकम्पलिशमेंट। छोटी छोटी बेबी स्टेप्स में पूरी पृथ्वी पर कोई जैसे स्प्रेड हो रही है चीज़ें वर्ल्ड वाइड, जिसको कहते हैं ना यश, पृथ्वी पर वो फैल रही है। आपका मतलब कोई मान लीजिए ऐसा कोई चैनल हो बहुत पॉपुलर हो गया, सोशल मीडिया में आप है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री परफॉर्मर, स्टेज परफॉर्मर, कोई बिजनेस जो स्प्रेड कर गई, अभी छोटी है बट बिग अकम्पलिशमेंट है। एंड नरिश द शैडो 3-3। शैडो वॉक भी आप करेंगे। मुझे 2 क्रिसेंट मून, बीच में फुल मून दिखाई दे रही है। एंड कुछ व्यूअर्स मेरी जैसे यहाँ पर स्पिरिचुअल है, तो कुछ जैसे रिचुअल वगैरह आप फॉलो करते, कोई रेमेडी, कोई स्पेल आप करेंगे, आप शैडो वॉक भी करेंगे। एंड शैडो भी यहाँ पर ज़रूरी मतलब स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, क्योंकि शैडो रिलीज़ हो गया आपकी लाइफ में। मास्टर कार्ड देखते हैं। दिस इज़ एम्प्रेस। आई थिंक यू हैव 3 एम्प्रेस यू हैव, एंड दिस इज योर मास्टर कार्ड। आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, जिस एंड खासकर एम्प्रेस का मतलब क्रिएट करना। एम्प्रेस का मतलब जानते हैं ना, ये एक मतलब एक क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस इन टैरो, मदर, डिवाइन मदर, जहाँ पर स्वान अपनी सभी बेबी स्वान को लेकर जैसे वो बैठा है एक गर्व के साथ। तो आप अपने बच्चों को लेकर भी काफ़ी गर्व महसूस करेंगे। बच्चे इतने सक्सेसफुल, इतने पॉपुलर होंगे, आपके आर्ट मिशन में ही वो जुड़ी हुई है। आप अपने क्रिएशन को लेकर गर्व करेंगे, आप जो क्रिएट करेंगे उसको लेकर आप गर्व करेंगे। दैट्स, वो आपके बच्चे हो, वो आपका खुद का क्रिएशन हो, बट इज़ अ वेरी रिच वेल्थी एनर्जी। साथ में सब आप अपना नहीं, आपका अपने लिए नहीं, कुछ कर जाएंगे। एंड खासकर कुछ लेडी के लिए अनाथ आश्रम हो, ओल्ड एज्ड होम हो, आई डोंट नो, जैसे स्ट्रीट डॉग रेस्क्यू कैंपेन हो, जैसे आप ऐसा कुछ करेंगे जो सच में बहुत बड़ा कुछ है। ये कोई छोटी मोटी ऐसा नहीं कि क्लब के मेंबर है आप डोनेट करते हैं, उसके बाद बिल्कुल नहीं कर। दिस इज़ एम्प्रेस, इट्स एम्प्रेस। कुछ क्रिएट करना एंड वो रह जाए आपकी चले जाने के बाद भी। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।